हेलो एवरीवन। आज हम आईआईटी जेम 2020 के इंटीग्रल कैलकुलस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में 2024, 2023, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12 और 11 इन सभी ईयर के इंटीग्रल कैलकुलस के पीवाईक्यू सोल्व करे हैं। आप मेरी इंटीग्रल कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम 2020 के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 को टारगेट करेंगे और उसके बाद 2022 और फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम लेंगे जिसके पीवाईक्यू हम सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। मेरे पास पहला क्वेश्चन है बी पार्ट से एमएसक्यू। ये मेरा एमएसक्यू का क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल सिलेक्टेड आंसर है इससे। लेट एस बी द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द पैराबोलॉइड z इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरे पास है z इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज अबव द प्लेन z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 and D be its projection on the xy plane, then the area of S equals। हमें एरिया बताना है कि सरफेस का एरिया क्या होगा। हमारे पास जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो ये है, सरफेस एरिया डबल इंटीग्रेशन इन डोमेन D 1 प्लस डी डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये मेरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखते हैं कि मेरा जेड का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा एक्स की रिस्पेक्ट में। तो ये मेरा हो जाएगा -2x और वाई की रिस्पेक्ट में मेरा क्या होगा डेल जेड अपॉन डेल वाई -2y। अब मैं ये वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ये मेरे पास हो जाएगा s इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन d 1 प्लस -2x का स्क्वायर प्लस -2y का स्क्वायर dx dy। ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो मैं 4 कॉमन ले लूंगा। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मेरा सरफेस एरिया इससे फाइंड हो जाएगा मेरा। और मैं अगर अपने ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन ए से मेरा ये मैच कर रहा है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये मेरा इसमें मेरे पास 2 है और मेरे पास यहाँ 4 आया, तो ये वाला ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। दोनों में लिमिट सेम है, तो लिमिट तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चेक करते हैं। मेरे पास जब मैं पोलर में किसी चीज को चेंज करता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और इससे जब मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आता है और डी एक्स डी वाई मेरा रिप्लेस हो जाता है आर डी थीटा में। तो मेरे पास हो जाएगा s इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा s इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन
1+4 आर स्क्वायर आर डी थीटा। अब हम अपना ऑप्शन तो यहीं से बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये आर डी थीटा है, लेकिन यहाँ सिर्फ डी थीटा है, तो यहाँ मेरे पास आर डी थीटा है, तो मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं बता दूं आपको लिमिट कैसे लेंगे। मेरे पास जो z है वो दिया गया है, z इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं z की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जो मुझे दी गई है। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी मुझे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यानी ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस तो मेरे पास 4 है और जो 0 टू 2 पाई के बीच में है, यानी मेरे पास थीटा की लिमिट तो 0 टू 2 पाई हो जाएगी और आर की लिमिट 0 टू 4 हो जाएगी। मेरे पास आर की लिमिट यही मेरे ऑप्शन में मुझे दी गई है, तो मेरे ए और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मेरा एमएसक्यू ही है, सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन है, मेरे पास है a इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर माइनस n-1 n स्क्वायर। ये मेरे पास मुझे दिया गया है। अब मैं इसका सम लिख लेता हूँ। सम कैसे लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समीशन इनमें से मेरे पास n स्क्वायर तो एज इट इज है क्योंकि n स्क्वायर में कोई चेंज नहीं हो रहा। मेरा जो न्यूमिनेटर है वो 1 टू n-1 जा रहा है, तो मैं इसे r लिख लेता हूँ। और मेरा जो r है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से n-1 तक वेरी करेगा। इससे मैं इसकी सभी टर्म लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास n-1 समीशन r इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समीशन r इक्वल्स टू 1 टू n-1 1/n r/n लिख सकता हूं। ये पूरा मैं यहां से मैं इसे चेंज कर सकता हूं। 1/n मेरा मैं आपको बताता हूँ, यहां बता देता हूँ। 1/n मेरा dx और r/n मेरा x हो जाएगा। और ये जो बाकी का बचा है लिमिट और समीशन, ये मेरा इंटीग्रेशन 0 टू 1 में चेंज हो जाएगा। अगर इस टॉपिक की पूरी वीडियो आपको चाहिए तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में समीशन ऑफ सीरीज पहले बताया था, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा। अब यहां से मैं लिख सकता हूं a इक्वल्स टू सम इंटीग्रेशन 0 टू 1/n मेरा dx है और r/n x। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/2। a की वैल्यू मेरे पास आई 1/2। अब मैं b के लिए चेक करता हूं। मेरे पास b के लिए मैं चेक करता हूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ये तो मैंने आपको एग्जांपल में भी करवाया था वहां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट सम लिखना चाहूँ अगर, समीशन 1/n और चेंज क्या हो रहा है 1 टू n, तो मैं इसे लिख लूंगा n प्लस r। और r मेरा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, r इक्वल्स टू 1 टू
r इक्वल्स टू 1 to n। यहां से मैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समीशन r इक्वल्स टू 1 to n, n मैंने कॉमन लिया, यहाँ मेरे पास हो गया 1/1 प्लस r अपॉन n, और ये मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1/1 प्लस x dx। इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यहां से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी log 1 प्लस x लिमिट 0 to 1। ये मेरे पास हो जाएगा log 2, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई log 2। अब मैं मेरे पास जो 1/2 है, इसकी जो वैल्यू 1/2 यानी 0.5, और ये log 2 है मेरे पास, यहाँ ln है तो मैं इसे ln में ही लिख लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ln2 लिख लेता हूँ, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में दिया, ऑप्शन में दिया गया है उसी को हम लिख लेते हैं। ln और log वैसे तो हम दोनों में अपना निकालते हैं, ln जो हमारा नेचुरल log होता है, ये हमारा 2। इसकी वैल्यू जब मैं जेम के पोर्टल पर दिए गए कैलकुलेटर में चेक करूंगा तो मेरे पास 0.669 इसकी वैल्यू मेरे पास आती है। आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वहां कैलकुलेटर रहेगा और ln फंक्शन भी रहेगा। हमें याद करने की जरूरत नहीं कि हम log वाले की निकाल ले या ln वाले की याद करें, हम अपने कैलकुलेटर में जो हमें ऑप्शन में दिया रहेगा उसे डाल देंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। यहां से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं कि मेरा जो a है वो लेस देन है b से, ये मेरा a छोटा है और b मेरा बड़ा है। दूसरा, अब मुझे ए बी की मल्टीप्लाई चेक करनी है, क्या होगी, मैंने ए बी लिखा और ए की वैल्यू मेरे पास आई 1/2 और बी की ln2, और ln2 को मैंने लिख लिया √2। ये मेरे पास बी ऑप्शन सही आ गया और सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आ गया। अब मैं a/b भी चेक कर लेता हूं, मेरे पास a/b मेरे पास आ जाएगा 1/2/ln2, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2/ln2, यानी मेरे पास नॉट इक्वल टू ln√2 नहीं आ रहा है, तो ये मेरा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरे पास ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, ए और डी मेरा इसके लिए रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है मुझे, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² + y² = 2x। मुझे दिया गया है x² + y² = 2x और x² + y² = 4x, ये मुझे दिए गए हैं, और मेरे पास y = x है, y = 0 है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ देखिए चेक, मैं आपको बता दूं मेरे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो ये होती है, जिसका सेंटर मेरे पास h और k है, उसके लिए इक्वेशन ये होती है, और जब मैं इसे सोल्व करूंगा x² + h² - 2hk + y² + k² - 2k y = r², ये मेरे पास हो जाएगा x² + h², और ये मेरे पास hx हो जाएगा -2hx, और यहां मैं चेक करूं तो मेरे पास
अगर मैं के की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी इसे मैं लिख सकता हूं यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2hx। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई उस सर्कल की जिसका सेंटर है h कोमा 0। अब मैं इसे अपनी इक्वेशन से कंपेयर करता हूं। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, तो यहां से मेरे पास h की जो वैल्यू आई, 1 आई, और मेरे पास r की वैल्यू भी यहाँ 1 होगी। सेम एज मेरे पास दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 4x को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2x। यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू आई 2 और r की वैल्यू आई मेरे पास 4। आप इससे कंपेयर करेंगे और अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू मेरे पास आई 2, यहाँ 2 हो जाएगी, और मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। और अब मैं अपना ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। मेरे पास पहला सर्कल है जिसका सेंटर है 0,1, 1,0, तो मेरा पहला सर्कल जो है वो यहाँ आ जाएगा। मेरे पास दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है 2,0, यानी मेरा दूसरा सर्कल जो है वो ऐसा आएगा। ये मेरे पास दूसरा सर्कल आ गया, और मेरे पास एक y इक्वल्स टू x लाइन भी है जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली। चलिए, ये मेरे पास y इक्वल्स टू x लाइन है, और ये मुझे एरिया, इस रीजन में बाउंडेड एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। मेरे पास y इक्वल्स टू 0 है यानी एक्स एक्सिस है, ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है। चलिए, मैं अपने पूरे क्वेश्चन को पोलर में चेंज कर लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेरे पास है dx dy, जो एरिया मेरे पास होता है, एरिया। मैं इसे पोलर में लिखूं तो मेरे पास हो जाएगा r डी थीटा, और मेरे पास दो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, और मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और मेरे पास है y इक्वल्स टू x। यहाँ से मैं अपनी, अगर मैं पोलर में चेंज करूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये मेरे पास 2r कोस थीटा। यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 कोस थीटा। यहाँ से मेरे पास r स्क्वायर 4r कोस थीटा, r की वैल्यू आ जाएगी 4 कोस थीटा। ये तो मेरे पास आ गई r की लिमिट 2 कोस थीटा से 4 कोस थीटा तक, और मेरे पास y इक्वल्स टू x है, तो ये y की वैल्यू मेरे पास होती है r साइन थीटा, और cos की वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू होती है r cos थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब हमें जो थीटा की लिमिट लेनी है वो ऐसी लिमिट लेनी है जहां थीटा, साइन थीटा और cos थीटा इक्वल हो जाए। तो मेरे पास ऐसी कौन सी लिमिट है, थीटा इक्वल टू π/4 मेरे पास लिमिट हो जाएगी।
और मेरा जो सर्कल स्टार्ट हो वो, और मेरे पास एक लाइन है y इक्वल्स टू 0, यानी r cos थीटा इक्वल्स टू r sin थीटा इक्वल्स टू 0, और sin थीटा इक्वल्स टू 0, और थीटा की वैल्यू मेरे पास एक 0 आ गई, एक पाई बाय 4। अब मैं इसे अपने इंटीग्रेशन में पुट कर दूंगा, मेरे पास थीटा हो गया 0 टू पाई बाय 4, और ये मेरे पास हो गया 2 cos थीटा 4 cos थीटा, ये मेरे पास r डी थीटा। अब मैं r का इंटीग्रेशन करूंगा 0 टू पाई बाय 4 r स्क्वायर अपॉन 2, और मैं वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अपॉन में मेरे पास यहाँ 2 है, क्योंकि मैंने आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा ना, ये मेरे पास हो जाएगा 12 अपॉन 2 0 टू पाई बाय 4 cos 2 थीटा डी थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा 6। अब मैं cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा लिख सकता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला 2 cos थीटा अपॉन थीटा, ये लिख सकता हूँ। हाँ, cos थीटा अपॉन 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तो ये मेरे पास हो जाएगा, 2 तो मैंने आउटसाइड ले लिया, 6 3 हो जाएगा मेरा, तो मेरे पास ही हो जाएगा थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 टू पाई बाई 4। यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूंगा 3 पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4 पुट करा तो 2 मल्टीप्लाई में होगा, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 बाय 2, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, ये मेरा एरिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास है ये, और मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन हर साल आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस में। जो हर बार क्वेश्चन मैंने चेक करा, जो मैंने आपको पीवाईक्यू कराया, उनमें चेंज ऑफ ऑर्डर और सरफेस एरिया, इन दोनों पे कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिस पे क्वेश्चन ना आता हो। दो दो क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे आए हैं मेरे पास। मैं यहां से मैं देख लेता हूं मेरे पास क्या है। मेरे पास x इक्वल टू 2y, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 है। मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मेरे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सिस, और x इक्वल टू 2y मेरे पास ये लाइन हो गई, x इक्वल्स टू 2y, y इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास y इक्वल्स टू 1 हो गई, और x इक्वल टू 2 मेरे पास ये एक लाइन हो गई, x इक्वल्स टू 2 y एक्सिस के पैरेलल, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस। अब मुझे मेरा एरिया बाउंड कहाँ होगा, ये वाला एरिया मेरा बाउंड हो जाएगा, ये वाला। अब मेरा इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, यहां मेरे पास हो जाएगा y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी y इक्वल्स टू 0 टू 1 अपॉन 2
एक्स। हाँ, ये मेरे पास हो जाएगी और मेरे पास x की जो लिमिट हो जाएगी वो 0 to 2 हो जाएगी और मेरे पास है ई एक्स स्क्वायर डी एक्स टी वाई। अब मैं y का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो y डी वाई का y हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया मेरे पास। एक्स स्क्वायर को मैं t लेट कर लूंगा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी 2x इक्वल्स टू 2x dx इक्वल्स टू dt। ये हो गया मेरे पास। ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 x dx की वैल्यू मेरे पास dt/2 और e की पावर t। लिमिट चेंज करूंगा, 0 पे तो 0 ही रहेगी और 2 पे मेरी ये 4 हो जाएगी। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 0 to 4, इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं, 1/4 e की पावर t 0 to 4 और ये मेरे पास 1/4 e की पावर 4 - 1 लिमिट अप्लाई करने के बाद। तो मैं कंपेयर करूंगा, इससे मेरे पास हो जाएगा 1/4 e की पावर 4 - 1 इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 1/4 और ये मेरा 0.25 के इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास द वॉल्यूम ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। मेरे पास है ट्रिपल इंटीग्रल दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड। मेरे पास z इक्वल्स टू 0 to 2 है और एक सर्कल दिया गया है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। अब मैं जब अपनी लिमिट अप्लाई करूंगा तो मैं अभी z की एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1, अगर मैं z का इंटीग्रेशन ऐसे लिख दूं तो मेरे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास z में की लिमिट कांस्टेंट है और वो किसी पे डिपेंड भी नहीं करती। यहां से मेरे पास हो जाएगा z का इंटीग्रेशन करूंगा z और ये 2 डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 डी एक्स डी वाई। पोलर में चेंज कर देंगे, पोलर x इक्वल टू आर कोस थीटा y इक्वल्स टू आर साइन थीटा डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू आर डी आर टी थीटा। पुट करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास आर क्यूब साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मेरे पास आर डी थीटा। लिमिट कैसे हो जाएगी, सर्कल है और रेडियस कितनी है 0 से 1 और 0 से 2 पाई मेरा थीटा जाएगा। यहां से मेरे पास आ जाएगा 2 0 to 1 0 to 2 पाई, ये मेरे पास हो जाएगा आर की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस आर डी थीटा। थीटा की रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं। जब मैं थीटा की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, यहां देखिएगा ये मेरे पास 2, मैंने आपको पहले भी बताया जब मेरे पास लिमिट 0 to 2 पाई है और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं कोस थीटा या साइन थीटा का, तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, यानी ये वाली पूरी टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी। मेरे पास यहाँ सिर्फ r बचेगा, आर डी आर और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और लिमिट मेरी 2 पाई। यहां से मेरे पास आ जाएगा 4 पाई
आर का आर स्क्वेयर अपॉन 2 0 से 1, ये मेरे पास 4 पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 पाई मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे कुछ PYQ थे 2020 के। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2021 के PYQ। चलिए देखते रहिए आसिम अहमद और सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस में जो मैंने ऑब्जर्व करा, हमारे पास सरफेस एरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है और चेंज ऑफ ऑर्डर और वॉल्यूम का क्वेश्चन भी हमारे पास, वॉल्यूम और एरिया का क्वेश्चन भी हमारे पास हर साल आता है। ये 4 क्वेश्चन तो हमारे बनने ही बनने हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास पिछले साल इस सरफेस एरिया पर 2 क्वेश्चन, चेंज ऑफ ऑर्डर के क्वेश्चन, वॉल्यूम और एरिया के क्वेश्चन भी हमारे पास हर साल आते रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।